नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले हरिद्वार की बात करते हैं। हरिद्वार की विष्णु गार्डन कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। सीएनजी किट लगी कार में आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग के गोले में कार तब्दील हो गई और गनीमत ये रही कि कार में आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल कार में लगी हुई आग को बुझाया गया। पुलिस का कहना है कि कार में आग लगने के कारणों की अभी जांच की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। किसकी गाड़ी है ये? रुड़की के पास पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और घायल बदमाश को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौकशी के लिए पशु लेकर जा रहे थे और इस दौरान रोकने पर फरार होने की कोशिश उन्होंने की, जिसके बाद आरोपियों को पूछा गया तो फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी। आरोपी पर 5 मामले दर्ज हैं और उसकी पत्नी पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इसको जब वहां से इसकी अरेस्टिंग का प्रयास किया गया। इसने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई थी, उसी क्रम में एक गोली इसके पैर में लगी, जिसे अभी तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। यहाँ पर ये खतरे से बाहर है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देहरादून में आज चारधाम पुरोहितों ने सीएम धामी से मुलाकात की और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ सीएम का आभार जताया। इस दौरान सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों से यात्रा को बेहतर करने के लिए सुझाव लिए और कहा कि राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की सहयोगी बनकर चारधाम यात्रा को और ज्यादा सफल बनाएगी। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड को समृद्ध करने का रास्ता है और हमारी सरकार इस पर ही काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले साल यात्रा में जो कमियां रह गई उन्हें इस बार दूर किया जा रहा है। 2 साल बाद साल 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारी के लिए हरिद्वार में मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को सीसीआर हॉल में डीएम कर्मेंद्र सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में विभागीय अधिकारियों से 2016 के अर्धकुंभ मेले और 2021 के कुंभ मेले के तहत की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही लॉन्ग टर्म वाले निर्माण कार्यों के लिए जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। मीटिंग के बाद डीएम ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया है। कि 2016 में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी और 21 में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी, उसके हिसाब से 2027 में विभिन्न विभागों के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी हैं, क्या क्या संभावित हैं, कौन कौन से हमारे ऐसे कार्य हैं जो शॉर्ट टर्म होंगे उसी समय आवश्यकता होगी और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो लॉन्ग टर्म के काम हैं। नेशनल गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में उत्तराखंड के लिए शानदार दिन रहा। उत्तराखंड के बॉक्सर्स ने 5 फाइनल मुकाबले खेले, जिसमें 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए तो 2 जगह पर सिल्वर मेडल मिला है। महिला वर्ग में उत्तराखंड की निवेदिता कार्की ने 50 किलो वर्ग गोल्ड मेडल हासिल किया। निवेदिता ने हरियाणा की कल्पना को फाइनल मुकाबले में मात दी। वहीं 66 किलो कैटेगरी में उत्तराखंड की काजल को सिल्वर मेडल मिला। पुरुष वर्ग में भी उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। यहां पर नरेंद्र ने सुपर हेवी वेट में नॉकआउट में गोल्ड मेडल जीत लिया तो 92 किलो वर्ग में कपिल पोखरिया ने सोने का तमगा जीता। 80 किलो वर्ग में हिमांशु सोलंकी को सिल्वर मेडल मिला है।
बॉक्सिंग के फाइनल मुकाबलों के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। बॉक्सिंग के फाइनल मुकाबले में जहां पुरुषों ने 7 कैटेगरी में खेले गए पुरुषों में मैच और महिलाओं की 6 कैटेगरी में मुक्केबाजी हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन नई पीढ़ी के लिए कई रास्ते खोलेगा। केंद्रीय मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल भी दिए हैं। पहले भी हमने साई के माध्यम से इस पिथौरागढ़ की बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिला था। अब 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी पूरे देश भर में के खिलाड़ियों को आज मेरे इस संसदीय क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ में आने का अवसर मिला है। नेशनल गेम्स की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भले ही पूरे देश के बॉक्सर पहुंचे हो, लेकिन दबदबा पहाड़ी राज्यों के मुक्केबाजों का ही देखने को मिला, जिसका मुकाबला सिर्फ एक मैदानी राज्य कर सका और वो है हरियाणा। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय खेलों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पहाड़ी राज्यों के मुक्केबाजों ने अपना लोहा मनवाया है। आलम यह है कि उत्तराखंड से लेकर मणिपुर, हिमाचल, नागालैंड और असम जैसे राज्यों के मुक्केबाजों ने सभी को पस्त कर डाला। पहाड़ी राज्यों के मुक्केबाजों की प्रतियोगिता में पूरी तरह तूती बोल रही है। इन राज्यों की महिला हो या फिर पुरुष, ज्यादातर मुक्केबाज विरोधी को धूल चटा रहे हैं। आलम यह है कि बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में 5 पहाड़ी राज्यों के 18 खिलाड़ी पहुंचने में कामयाब रहे। तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है बॉक्सिंग में वो है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। और पहाड़ों में जो हमारी ऑक्सीजन कम होने की वजह से और हिली एरिया ज्यादा है, हम चलने का काम ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, तो इंटरनली बॉक्सर बहुत स्ट्रांग होता है। पहाड़ी राज्यों के बॉक्सरों की सफलता के लिए पहाड़ के हालात भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कम ऑक्सीजन में रहने की आदत इन्हें ज्यादा मजबूत बनाती है। यही नहीं, पहाड़ जैसी चुनौतियों से टकराकर यहाँ के खिलाड़ियों का स्टैमिना मैदान के मुकाबले ज्यादा है। नेशनल गेम्स के सेमीफाइनल में असम के 6 बॉक्सर, उत्तराखंड के 5, हिमाचल प्रदेश के 3 और मणिपुर और नागालैंड के 2-2 बॉक्सर पहुंचे हैं। पहाड़ी राज्यों के कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अपने राज्यों के बजाय सर्विसेज के लिए खेल रहे हैं और वहां भी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने से काफी बढ़िया रहता है, स्टैमिना हमारा बढ़ता है। रिंग में जो हमारी एक्सप्लोसिवनेस है, 3 राउंड तक जो लगातार मुक्के हमें बरसाने पड़ते हैं, उसके लिए काफी सफलतापूर्वक माना गया है हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो इसीलिए मुझे लगता है ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि जो हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करते हैं उनकी जो एंड्योरेंस लेवल काफी अच्छा रहता है। 5 पहाड़ी राज्यों का सिर्फ एक मैदानी राज्य हरियाणा ही मुकाबला करता नजर आया है। हरियाणा के भी 5 मुक्केबाज सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। नेशनल गेम्स में पहाड़ी मुक्केबाजों का जो प्रदर्शन अब तक का सामने आया है, उससे ये बात तो साबित होती है कि अगर पहाड़ के खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाए तो अन्य खेलों में भी ये अपना लोहा मनवा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार उत्तराखंड में पहुंचते हैं और उत्तराखंड में एक शादी में वो पहुंचे जो उनकी भतीजी की शादी थी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तो अपने पैतृक गांव पंचूर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तराखंड के पौड़ी में स्थित पंचूर गांव में आज सीएम योगी की भतीजी की अर्चना की शादी हुई और सभी वैवाहिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम योगी मेजबान की भूमिका में रखे, उन्होंने बारातियों का स्वागत किया। शादी समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए।
साथ ही गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और मंत्री सतपाल महाराज भी शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। सीएम योगी ने सभी का स्वागत किया। इनके अलावा भी कई प्रमुख लोगों ने शादी समारोह में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद लिया। सुबह करीब 11 बजे बारात के आने से लेकर शाम के 5 बजे बारात के विदा होने तक सीएम योगी पूरी तरह से मेजबानी की भूमिका में दिखे। अब कल कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले अपने पैतृक गांव में पहुंचे। गांव की गलियों और पगडंडियों से होकर वो अपने घर तक पहुंचे। सीएम योगी पैदल ही गांव में घूमते रहे और लोगों से भी मिले। इस दौरान सीएम योगी ने गांव के बंजर होते खेतों पर चिंता जाहिर की, साथ ही स्थानीय युवाओं को पहाड़ पर रहकर ही स्वरोजगार करने की सलाह दी। सीएम योगी ने बकरी पालन, पॉली हाउस बनाकर सब्जी उत्पादन की सलाह दी। साथ ही सीएम योगी ने जल संरक्षण और जंगल विस्तार की भी बात कही। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का मुकुट है, सारे कामों के साथ हमें अपनी संस्कृति को भी संजोकर रखना होगा। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर पौड़ी के यमकेश्वर में हैं। शनिवार को योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर में 4 स्कूलों में हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण करेंगे और इसके लिए स्कूलों में तैयारियां चल रही हैं। बच्चे काफी खुश हैं, तो वहीं स्कूलों में अच्छी सुविधाएं मिलने से टीचर्स भी काफी उत्साहित हैं। अगर आप हल्द्वानी के रास्ते पहाड़ का सफर कर रहे हैं तो अभी आपका सफर बेहद सुहाना होने जा रहा है, क्योंकि काठगोदाम में जाम का जाम भी खत्म हो चुका है। इससे बेहद खूबसूरती से सजा दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम की है। चौराहे पर लगी ये मूर्तियां एक तरफ जहां कुमाऊं के पारंपरिक छलिया नृत्य की गवाही पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दीवारों पर बने ये खास तरह के ये म्यूलर्स आपको पहाड़ के हर रंग के रूबरू कराएंगे। कुमाऊं द्वार है। कुमाऊं आने के लिए सारे सैलानी यहीं से होके गुजरते हैं, तो हम क्यों ना अतिथियों का स्वागत तहे दिल के साथ करें और हम अपनी लोक संस्कृति, अपने फूड, अपने कल्चर को, अपने टूरिज्म को, अपने एडवेंचर को, इनको सबको यहाँ पर प्रदर्शित करें और जो सैलानी हैं यहाँ आएँ और एक अनूठी याद लेकर के जाएं। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी इस पर काम किया गया है। खास बात यह है कि पहाड़ की जीवन शैली से लेकर खान पान और यहाँ के पर्यावरण तक के दीदार कराने वाली इन कलाकृतियों को बेहद सोच समझकर इन बेजान दीवारों पर उकारा गया है, ताकि यदि आप रात में भी यहाँ से गुजरे तो आपको एक बिल्कुल नया ही एहसास होगा। इतनी वॉल हमने पूरी कवर की है। जैसे इसके बाद आप देखेंगे एपन, जिसको जीआई टैग भी इस बार मिला, तो एपन को हमने दिखाया है। ऐसे पूरा फिर इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो थीम चेंज हो जाएगी, तो उसमें आपको यहाँ का जो मैं एडवेंचर्स की बात कर रही थी, जिसमें बोटिंग करना या फिर माउंटेनिंग, ये सब चीजें हमने दिखाई है। क्या क्या होता है, पैराग्लाइडिंग, तो उसको हमने लिया है। दरअसल हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है और इसे कुमाऊं के प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। ऐसे में शहर के चौराहे का चौड़ीकरण किया गया ताकि जाम खत्म हो सके और फिर इसकी पूरी सूरत को पहाड़ की सांस्कृतिक झलकियों से भर दिया गया। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बेजान सी दीवारें थी, उन बेजान सी दीवारों में आपको उत्तराखंड का कल्चर भी दिखाई देगा, उत्तराखंड के बाघ भी दिखाई देंगे, उत्तराखंड का तेंदुआ भी दिखाई देगा, उत्तराखंड का भालू भी दिखाई देगा, उत्तराखंड का सुंदर पक्षी मोनाल भी दिखाई देगा और उसके साथ साथ प्रकृति के हर वो दीदार होंगे जिन्हें आप देखने के लिए इस सड़क से गुजरते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।